फाइनली दोस्तों वो दिन आ चुका है जहां पर हम अब ओपनली एंड्रॉइड के फ्लैगशिप चिपसेट को एप्पल के फ्लैगशिप चिपसेट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर साल जब एप्पल अपने आईफोन्स लॉन्च करता है उनमें जो फ्लैगशिप चिपसेट होती है एंड्रॉइड उसके करीब नहीं पहुंच पाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन उसको बीट नहीं कर पाता है। लेकिन हाल ही में जब स्नैपड्रैगन 8 एलीट आया तो इसने सबको चौंका दिया। इनफैक्ट मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब मैंने उनका इवेंट देखा। हर चीज ऐसे लग रही थी कि इस बार डेफिनेटली एंड्रॉइड एप्पल को बीट कर सकता है। और आज हम यहां पर वही खुलासा करने के लिए आए हैं और आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो OnePlus के 13 में है इसको कंपेयर करेंगे एप्पल के A18 Pro से। अब यहां पर ये मत बोलिए कि OnePlus 13 अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये चाइनीज वेरिएंट है तो ऐसे कैसे है। देखिए चिपसेट तो एकदम सेम ही होगी, इंडिया में भी आपको वही मिलने वाली है। ओनली डिफरेंस यहां पर चाइनीज और इंडियन वेरिएंट में होने वाला है थर्मल्स का। तो थर्मल्स पे यहाँ पर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जब ये आएगा तो थर्मल्स को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा शायद अंडरक्लॉक कर सकते हैं। बाकी चिपसेट एकदम सेम होगी, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जब हम ये टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे हमने ब्राइटनेस दोनों एकदम सेम रखी थी, हमने 120 हर्ट्ज दोनों में लगाकर छोड़ दिया था और बीइंग अ सेफर साइड हमने OnePlus में हाई परफॉर्मेंस मोड भी एक्टिवेट कर दिया था। और शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे कंपैरिजन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि देखिए आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, एंड्रॉइड वाले भी कहां तक पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट या एप्पल के A18 Pro। अब यहां पर पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं ऑन पेपर की, तो A18 Pro में आपको 3nm प्रोसेस मिलता है। ये सेकंड जनरेशन 3nm है, क्योंकि पिछले साल हमें उनके A17 Pro में पहले 3nm मिल गया था। और स्नैपड्रैगन 8 एलीट भी आपको सेकंड जनरेशन 3nm मिलता है। बाकी दोनों में अगर कोर्स की बात करें तो एप्पल A18 Pro में हेक्सा कोर यानी कि 6 कोर है 4+2, जहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट में ऑक्टा कोर है 6+2। एप्पल में अपने खुद के कस्टम CPU लगे हुए हैं, जहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट में आपको उनके ओरियन कोर्स मिलते हैं। ये लेटेस्ट ओरियन कोर्स सेकंड जनरेशन वाले आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और इसकी जो मैक्स क्लॉक स्पीड है, अगर मैं 2 प्राइम कोर्स की बात करूं तो वो 4.32 गीगाहर्ट्ज की है, जहां पर एप्पल के अगर मैं 2 प्राइम कोर्स की बात करता हूं तो वो 4.05 गीगाहर्ट्ज की है। तो ऑन पेपर जो CPU है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट थोड़ा बेटर आपको मिलता है। बाकी के जो एफिशिएंट स्कोर है वो दोनों में एप्पल के अराउंड 2.4 गीगाहर्ट्ज पर आ जाते हैं, जहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको 3.53 गीगाहर्ट्ज पर मिलते हैं। अगर जीपीयू की बात करें तो एप्पल आपको लगभग 6 कोर का जीपीयू देता है और उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है मैक्स 1398 मेगाहर्ट्ज की, ये डिपेंड भी करता है। और जहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट में Adreno 830 का आपको जीपीयू है और इसकी भी जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो 1100 मेगाहर्ट्ज, ये भी फोन टू फोन पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो टेस्ट हमने किया था वो था AnTuTu। स्नैपड्रैगन 8 एलीट बहुत हाई स्कोर्स थे, 2.6 मिलियन के आसपास, एप्पल A18 Pro 1.58 मिलियन के आसपास। जहां पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 एलीट 50 डिग्री हीट हुआ था, ये हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में बता दिया था कि ऑप्टिमाइजेशन का यहां पर इशू है। लेकिन एप्पल थ्रू आउट द बेंचमार्क बहुत बढ़िया यहां पर उन्होंने थर्मल्स को मेंटेन किया, 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वो हीट नहीं हुआ था। उसके बाद अगर बैटरी ड्रेन की भी बात करें तो देखेंगे स्नैपड्रैगन 8 एलीट में 9% बैटरी ड्रेन हुई है, वो हीट की वजह से हुआ था, और एप्पल A18 Pro 5% बैटरी ड्रेन हुआ था। और AnTuTu बेंचमार्क में सबसे जल्दी जिसने यहां पर जो किया था वो एप्पल का A18 Pro था। गीक बेंच की यहां पर बात करते हैं तो यहां पर सिंगल कोर में अगर आप देखोगे तो एप्पल आपको बेटर देखने को मिलता है थोड़े कुछ नंबर से। और अगर मल्टी कोर की बात करें तो यहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको बेटर देखने को मिलता है। ये बेसिकली जनरली CPU टेस्ट होता है पूरा। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो दोनों में सिर्फ 2% बैटरी ड्रेन हुई है, लेकिन जल्दी अगर किसी ने पूरा बेंचमार्क कंप्लीट किया था इस बार भी एप्पल A18 Pro ही था। गीक बेंच AI की यहां पर बात करते तो यहां पर डेफिनेटली बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर आप देखोगे स्नैपड्रैगन 8 एलीट वो 1630 1630 1848 में ही घूम रहा था, जबकि एप्पल A18 Pro AI के मामले में बहुत आगे है, 4000 7000 6000 वो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। जहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट 1% बैटरी ड्रेन हुई, इसमें एप्पल ने बिल्कुल भी बैटरी ड्रेन नहीं किया। और इसमें भी जो सबसे जल्दी टेस्ट कंप्लीट किया था वो A18 Pro ने किया था। लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत अब डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि जब हमने 3D मार्क टेस्ट स्टार्ट किया और सबसे पहला हमने एक्सट्रीम टेस्ट किया था, इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर जो स्कोर्स आए हैं वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के काफी अच्छे निकल कर आए थे, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ
जो मेन स्कोर था वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट 56.8% पर था, एप्पल 54.9% पर था। इसमें ऐसा पता चलता है कि 3D मार्क में हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट ज्यादा बेटर मिलता है और ये थोड़ा हैवी टाइप का टेस्ट होता है। इससे ये पता चलता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं तो एंड्रॉइड में स्नैपड्रैगन 8 एलीट काफी आगे निकल कर आता है। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो बैटरी ड्रेन हुई थी स्नैपड्रैगन 8 एलीट में 10%, एप्पल A18 प्रो में 8%। और इसमें जो टेस्ट सबसे जल्दी किसी ने कंप्लीट किया था तो वो था स्नैपड्रैगन 8 एलीट। फिर हमने एक और बहुत बड़ा स्ट्रेस डाला और हमने 3D मार्क में एक सोलार बे का टेस्ट किया। ये बेसिकली रे ट्रेस्ड वाला होता है, ये हाई लेवल का होता है और इसमें अगर आप देखोगे तो जो स्कोर निकल कर आया था वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट का काफी ज्यादा था, 10,900 का, जबकि A18 प्रो में 7,700 समथिंग आपको मिल रहा था। और जो एवरेज FPS था वो भी यहां पर 41 के आसपास था स्नैपड्रैगन 8 एलीट में, जबकि एप्पल A18 प्रो में सिर्फ 29 के आसपास था। अब ये यहां पर कितना बड़ा आप देखो खेल है। एप्पल के फोन्स में फ्लैगशिप चिपसेट्स में हमें AAA गेम्स खेलने को मिल रहे हैं। ये चीजें एंड्रॉइड में बेटर हो सकती है, इससे पता चलता है सोलार बे से। तो पता नहीं कि एंड्रॉइड के फोन्स में हमें फ्लैगशिप्स में अभी AAA गेम का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है और कब तक मिलेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है इससे साफ जाहिर है कि अगर आप बहुत हैवी टास्क करते हैं तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट एप्पल A18 प्रो को क्लियरली बीट करता है। अब गेमिंग की बात करते हैं तो हमने पहले BGMI से स्टार्ट किया और हमने देखा स्नैपड्रैगन 8 एलीट में डेफिनेटली आपको बहुत हाई FPS पे गेम्स मिलता है। फिलहाल के लिए हमने जब OnePlus 13 में चेक किया तो सिर्फ 90 FPS था एक्सट्रीम प्लस, और एप्पल A18 प्रो में तो सिर्फ 60 FPS ही जा रहा था। लेकिन ये जज नहीं कर सकते, ये गेम टू गेम डिपेंड करता है, डेवलपर्स पे भी डिपेंड करता है। कोई 120 का देता है, कोई 60 का देता है, कोई 90 का देता है, तो इससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन जेन्शिन इंपैक्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़े चेंजेस थे। बाई डिफॉल्ट जो है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट OnePlus 13 में 60 FPS था, जबकि एप्पल A18 प्रो में हमें 120 FPS मिल रहा था। वो आप यहां पर क्लियरली सेटिंग्स में देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि एंड्रॉइड में हमें पता है कि वो सारे बैरियर्स तोड़ता है, हमें अलग से गेम मोड्स भी मिलते हैं। जैसे कि OnePlus के फोन में गेम मोड था, तो हमने जब चेक किया तो आप पहले तो गेम को बूस्ट कर सकते हैं, उसके विजुअल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक हाइपर बूस्ट वाला भी ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये बेटर आपको फ्रेम रेट्स देता है, ये इंटरपोलेट करता है और 60 से सीधा ये 120 पर चला जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसमें ये फायदा है कि आप कोई भी गेम खेलकर एंड्रॉइड फोन्स में फ्रेम रेट्स इंटरपोलेट करके बेटर FPS निकाल सकते हैं। तो जो आप देखेंगे गेम हमने जेन्शिन इंपैक्ट दोनों में खेला था, एकदम स्मूथ थे और दोनों ही हमने ऑलमोस्ट हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेला था, और यहां पर दोनों में उस मामले में कोई डिफरेंस मोस्टली नोटिस नहीं हुआ था। तो फाइनली अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं और बताऊं कि कौन सी चिपसेट आपको दोनों में से बेटर मिलती है, तो जितना भी हमने टेस्ट किया इससे ये पता चल रहा है कि Antutu में डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको बेटर मिलता है, अपार्ट फ्रॉम थर्मल जो हमें लगता है कि इंडिया में जल्दी फिक्स्ड हो जाएगा। साथ ही साथ Geekbench की बात करें तो सिंगल कोर में तो एप्पल बेटर है, लेकिन मल्टी कोर में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट आगे। लेकिन AI की बात करें तो डेफिनेटली एप्पल का AI अभी भी बहुत आगे है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 एलीट के। बाकी 3D मार्क अगर आप थोड़ा हायर टेस्ट करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको दोनों ही वे में, एक्सट्रीम टेस्ट में और सोलार वे में आगे देखने को मिलता है कंपेयर टू एप्पल के A18 प्रो के। और ओवरऑल यहाँ पर गेमिंग की भी हमने जब टेस्टिंग करी तो इससे यही पता चल रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट बहुत पावरफुल है जितना एप्पल A18 प्रो आपको मिलता है। तो काफी सारे सिनेरियोस में अगर आप देखोगे तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट यहाँ पर आगे निकल कर है, लेकिन एप्पल A18 प्रो भी उतना ही पावरफुल है, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये हमने पूरा एक जनरल टेस्ट किया है आपको सब कुछ क्लियर करने के लिए, बताने के लिए कि देखिए एंड्रॉइड चिपसेट्स कहां से कहां तक आ रही है और एप्पल के कितने करीब आ रही है। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गई। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।